हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो में आपसे म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के बारे में बात करने वाला हूं और मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं एमपीएस टाइप 1 और एमपीएस टाइप 2 के ऊपर। देखिए, टाइप 1 इसी का ही अनदर नेम क्या होता है, हुलर्स सिंड्रोम, और टाइप 2 इसी का ही अनदर नेम क्या होता है, हंटर सिंड्रोम। तो आते हैं और देखिए, अगर इन दोनों को आपको बिल्कुल टिप्स पे करना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली इमेज को एकदम दिमाग में सेट करना पड़ेगा। एंड अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, इस वाली पूरी की पूरी इमेज को एक्सप्लेन करना है कि आपको इस वाली इमेज के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मुझे इस वाली इमेज के अंदर टोटल 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उन 5 थिंग्स में से नंबर 1 थिंग्स क्या है कि सर देखिए, यहाँ पर एक हंटर है। ओके, एक हंटर है और इस हंटर के हाथ में क्या है, सर इस हंटर के हैंड में एक डबल बैरल की गन है। ओके, अरे यार हम पढ़ते हैं ना यार, 2 नाली वाली गन। ओके, 2 बोर, 3 बोर, 4 बोर। ओके, तो ओवरऑल 2 नाली वाली गन है, मतलब कि डबल बोर की गन है, डबल बैरल की गन है। और सर जो ये हंटर है ये क्या कर रहा है, सर ये हंटर एक टारगेट पे क्या कर रहा है, टारगेट पर फायरिंग कर रहा है, अपना निशाना लगा रहा है। तो ओवरऑल नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ, हंटर है, इस वाली फोटो में एक हंटर है, इस हंटर के हैंड में क्या है, डबल बैरल की गन, मतलब कि दिस इज नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि ये टारगेट को एम कर रहा है, टारगेट पर फायरिंग कर रहा है। ओके, उसी के साथ सर जो ये हंटर है ये एक चेयर पर भी बैठा हुआ है। ओके, तो सिट ऑन चेयर, एक चेयर पर बैठा हुआ है। उसी के साथ सर जो ये हंटर है ना, इसकी विजन क्या है, एकदम क्लियर है, मतलब कि क्या है, एकदम हाई डेफिनेशन की HD 4K क्वालिटी की क्या है, इसकी विजन है, ताकि सर जो ये हंटर है वह अपने टारगेट पर एकदम इजीली फायरिंग कर सके, अपने टारगेट पर एकदम इजीली निशाना लगा सके। तो दिस इज नंबर 5 पॉइंट कि ये इसकी क्या है, एकदम क्लियर विजन है। ओवरऑल नंबर 1 हंटर, नंबर 2 डबल बैरल गन, नंबर 3 टारगेट, नंबर 4 एक चेयर पे बैठा हुआ है, नंबर 5 इसकी जो हंटर है इसकी विजन क्या है, एकदम क्लियर है। आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए मैंने जो बोला है वही यहाँ पर लिख रखा है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, हंटर की हंटर दिखाई दे रहा है। नंबर 2 क्या है, इसके हाथ में क्या है, डबल बैरल की गन है। नंबर 3 कि ये एक टारगेट को क्या कर रहा है, एम कर रहा है। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि ये एक चेयर पे बैठा हुआ है। और नंबर 5 पॉइंट क्या है कि इसकी विजन क्लियर है। ओके, ये बात हो गई। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को जो हमारा टॉपिक है, मतलब कि म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है, इस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इस इमेज के अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हंटर सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ। तो आते हैं, देखिए यहाँ पर वही ये क्या है, दिस इज हंटर, और हंटर से हम क्या रिमेंबर कर सकते हैं कि हंटर सिंड्रोम इसकी बात हो रही है इस वाली इमेज के अंदर। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जो ये हंटर है ये क्या कर रहा है, ये टारगेट पर क्या कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। अब देखिए, नॉर्मली जो टारगेट होता है वो ऐसा होता है, आप ऐसे बहुत सारे सर्कल बनाते हो, क्या बोलते हो, इसे टारगेट बोलते हो। नॉर्मली आपको टारगेट ऐसा दिखाई देगा। एंड गांव में हम क्या करते हैं, ओके, नॉर्मली अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक क्रॉस बनाते हैं। ओके, 1 ओब्लिक लाइन खींचेंगे, अनदर ओब्लिक लाइन खींचेंगे और बोलेंगे कि इस क्रॉस का जो सेंटर है आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना टारगेट लगाना है। तो ओवरऑल हमने क्या किया, ऐसे क्रॉस बनाया, मतलब कि क्या बनाया, ऐसे टारगेट बनाया, और इस हंटर को बोला कि आपको इस क्रॉस के सेंटर पर क्या करना है, फायरिंग करनी है। तो ओवरऑल टारगेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स बोल सकता हूँ। मतलब कि जो हंटर सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। दिस इज नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि जो ये हंटर है इसके हैंड में क्या है, इसके हैंड में डबल बैरल की गन है। तो वही डबल बैरल की गन है, तो मतलब कि हंटर सिंड्रोम क्या होता है, ये MPS टाइप 2, मतलब कि म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2, यही इसी का ही अनदर नेम क्या होता है, इसी का ही अनदर नेम होता है हंटर सिंड्रोम। ओके, तो दिस इज नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो ये हंटर है ये एक चेयर पर बैठा हुआ है। तो देखिए, सिट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा हुआ है। तो देखिए, सिट में एस को हमने पिक किया और क्या बोला, सल्फेटेज। और देखिए, सिट का जो एस है ना, इसे हमने पिकअप किया, मतलब कि जो हंटर सिंड्रोम होता है इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो आंसर है इड यूरोनेट सल्फेटेज। इड यूरोनेट सल्फेटेज इसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है इन द केस ऑफ हंटर सिंड्रोम। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है कि सर इस हंटर की जो विजन है वो एकदम क्लियर है, मतलब कि एकदम हाई डेफिनेशन विजन है। ओके, एकदम HD 4K वाली विजन है। तो वही लिखा है, विजन एकदम क्लियर है, मतलब कि एकदम HD हाई डेफिनेशन की विजन है। अरे हम पढ़ते हैं ना यार, HD कैमरा आता है, HD 4K कैमरा आता है। ओके, अभी 4K का जमाना चल रहा है। तो ओवरऑल इसकी क्या है, इसकी HD विजन है।
मतलब कि इस हंटर की विजन क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी ये अपने एम को एकदम अच्छे से टारगेट कर पाएगा। तो ओवरऑल विजन क्लियर है, मतलब कि जो इस हंटर की कोर्निया है ना उसमें कोई भी क्लाउडीनेस नहीं है। अरे भाई इसकी आई की जो कोर्निया है अगर वह क्लाउडी होती, अगर वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्लाउडी होती, तो कॉमन सी बात है भाई जो ये हंटर है ये इजीली देख नहीं पाता अपने टारगेट को, और अपने टारगेट को देख नहीं पाता तो वहाँ पर कोई भी ये फायरिंग नहीं कर पाता। ओवरऑल हंटर की जो आई है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी कॉर्नियल क्लाउडीनेस नहीं मिलती कहाँ पर, हंटर सिंड्रोम के अंदर। उसी के साथ एच और डी, मतलब कि एच डी विजन में एच का मतलब क्या है, हिपेरिन सल्फेट, डी का मतलब क्या है, डर्बन सल्फेट। मतलब कि इन द केस ऑफ हंटर सिंड्रोम क्या होता है, हिपेरिन एंड डर्बन सल्फेट की क्या होती है, हिपेरिन और डर्बन सल्फेट अक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इडोरोनेट सल्फेटेज इस वाले एंजाइम की क्या हो गई, इस वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, और देखिए इन सभी पॉइंट को आप इस वाले इमेज से एकदम इजी वे में सेट कर सकते हो, मतलब कि रिमेंबर कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए जो बोला है मैंने वही यहाँ पर पूरा का पूरा लिख रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, हंटर सिंड्रोम। और हंटर सिंड्रोम, हंटर के पास क्या है, 2 बैरल की गन है, 2 नाली वाली गन है, मतलब कि दिस इज टाइप 2। वही हंटर गन से क्या करेगा, 2 बैरल वाली गन से एक्स, मतलब कि यहाँ पर हमने टारगेट को क्या बनाया, टारगेट को ऐसे एक्स शेप का बनाया, तो ये एक्स शेप का टारगेट है और इसके सेंटर पे क्या करना है, उस हंटर को टारगेट करना है। मतलब कि हंटर सिंड्रोम क्या होता है, एक्स से लिंक रिसेसिव होता है। वही हंटर किस पे बैठा हुआ है सर, हंटर सिट ऑन चेयर, कुर्सी पर, चेयर पर बैठा हुआ है, तो सिट का एस लिया यानी कि सल्फेटेज, मतलब कि इड यूरोनेट सल्फेटेज इसकी डेफिशिएंसी होती है। और उसी के साथ वही हंटर है, इसकी जो आई है, इसकी जो विजन है वो क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि आपको कोई भी कॉर्नियल क्लियरनेस नहीं मिलेगी, मतलब कि कोई भी कॉर्नियल क्लाउडीनेस नहीं मिलेगी। अगर कोई भी कॉर्नियल क्लाउडीनेस नहीं मिलेगी मतलब कि हंटर की विजन क्या होती है, एचडी होती है। ओके, एचडी मतलब कि आपको हिपेरिन सल्फेट और डर्बन सल्फेट ये दोनों के दोनों क्या मिलते हैं, अक्यूमुलेट मिलते हैं, मतलब कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलती है इन द केस ऑफ हंटर सिंड्रोम। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट कहाँ करना है, हुलर में। देखिए ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है, तो ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव। हंटर को हमने टाइप 2 बोला तो हुलर को क्या बोलेंगे, टाइप 1 बोलेंगे। यहाँ पर देखिए इड यूरोनेट सल्फेटेज की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर देखिए ओनली इड यूरोनिडेज की डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पर कोई भी सल्फेटेज नहीं है, ओनली इड यूरोनिडेज की डेफिशिएंसी होती है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको कॉर्नियल क्लाउडीनेस मिलती है। और उसी के साथ देखिए दोनों के दोनों ये वाला पॉइंट दोनों के लिए सेम है, मतलब कि दोनों में ही टाइप 1 हो गया चाहे टाइप 2 हो गया, दोनों के अंदर हिपेरिन और डर्बन सल्फेट क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में देखना है कॉर्नियल क्लाउडीनेस किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती। ओवरऑल हंटर में क्या होती है, कॉर्नियल क्लाउडीनेस एब्सेंट होती है, तो ओवरऑल कॉर्निया के बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है जेनेटिक्स, कि हुलर वाला क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, हंटर वाला क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है, तो दिस इज सेकंड पॉइंट, आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के दोनों को। उसी के साथ नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर थर्ड पॉइंट है एंजाइम, कि हंटर में क्या होती है, हंटर कहाँ बैठा है, चेयर पर, सिट ऑन चेयर, चेयर पर बैठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर सल्फेटेज है, हंटर में सल्फेटेज है, यहाँ पर सल्फेटेज नहीं होता। तो ओवरऑल आप इन तीनों के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हुलर्स और हंटर को। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर हुलर्स और हंटर सिंड्रोम की पूरी बात कर ली।